हेलो बच्चों। थर्मोडायनेमिक सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में एनालाइज कर लिया है। डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, हर एक पैरामीटर को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, हर चीज के बारे में हमने बात कर ली है। आज के लेक्चर में हम और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशंस देखने जा रहे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और हम बहुत सारे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में हम डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर है एकदम। तो सबसे पहले हम कुछ रिलेशन देखते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन होंगे इन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटली न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन वो कब होंगे जब आपको आज के लेक्चर की थ्योरी बहुत ही अच्छे से फील के साथ आती होगी। क्लियर है। चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था, विच इज डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेल्टा क्यू इज द हीट गिवन to the system, delta U is the change in the internal energy of the system, and delta W is what? Delta W is what? Work done by the gas. ध्यान रखना, work done by the gas, जिसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आया है बच्चों? Work done by the gas integration pressure exerted by the gas into dV. That's the general expression. क्लियर है बच्चों? अब हमें बच्चों ये भी पता है कि U क्या होता है? U is equals to NFR/T/2। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो सिंपली NFR/2 तो कांस्टेंट है, तो T की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा T, which is T final minus T initial. And this function is what? It is path independent, it is process independent. It will only depend on the what? इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम सीपी और सीवी के बारे में भी बात कर चुके हैं बच्चों। हम सीपी और सीवी के बारे में भी बात कर चुके हैं। सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। मतलब कि Q का जनरल एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था? NC डेल्टा T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। और ये क्या होता है बच्चों? प्रोसेस डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। अच्छा भाई, समझ में आ गया भाई, क्लियर है। अब मान लो बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार मैं एक ऐसा प्रोसेस ले रहा हूं जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। जिसमें वॉल्यूम क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। लेट अस सपोज मैं कोई एक ऐसा प्रोसेस लेता हूं, मतलब मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ इस तरीके से पहुंचता हूं कि थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो बच्चों? कांस्टेंट। ऐसे ही प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मैं नाम बता रहा हूं बस, ऑल्दो ये सब तो हमें डिटेल में पढ़ना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट बच्चों तो डीवी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। डेल्टा वी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। अगर ये जीरो हो गया बच्चों तो वर्क डन बाय द गैस कितना हो जाएगा? जल्दी सोचो। वर्क डन बाय गैस सिंपली कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो कि जो हमारा पिस्टन है वो फिक्स है। मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है हमारे पास, और यहाँ पर ये पिस्टन है बच्चों। यहाँ पर ये पिस्टन है इस तरीके से, लाइक दिस, और इसमें जो है गैस भरी हुई है। और अगर हम इसको हीट अप कर रहे हैं तो क्या होता? अगर ये फ्री होता तो एक्सपेंड होता। मान लीजिए ये फिक्स है तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई बच्चों? फिक्स। दैट मीन्स देयर इज नो वर्क विल बी डन बाय द गैस। क्लियर है। तो बच्चों ये टर्म देखो, इसमें क्या हो गई? जीरो। अब बच्चों देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं क्या यूज करूंगा? सीपी यूज करूंगा या सीवी यूज करूंगा? सीवी यूज करूंगा। मान लो इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, और इसके टेम्परेचर को मान लो मुझे डेल्टा टी राइज करना है। इसके टेम्परेचर को डेल्टा टी राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चों? Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चों?
Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। चलो भाई यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा Q की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, NCV डेल्टा T बराबर डेल्टा U प्लस वर्क डन कितना है बच्चों 0, तो डेल्टा U सिंपली क्या आ गया NCV डेल्टा T। कहने का मतलब है इस प्रोसेस के लिए आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे सारी की सारी कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, इट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों देखो डेल्टा U का एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया NCV डेल्टा T। अब ध्यान रखने वाली बात सुन लो, इसको लिख लेना, समझ लेना कि डेल्टा U इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, ये पहले बता चुका हूं मैं, क्लियर है बच्चों को, ये ध्यान रहता है। NCV डेल्टा T या बताया भी उन्हें यही जाता है, इट इज ओनली वैलिड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, लेकिन गलत है ये। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्रोसेस। वो अलग बात है हमने डेल्टा U का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस प्रोसेस के लिए प्रूफ किया है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। लेकिन यू नो वेरी वेल अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर हम जा रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस लिया हुआ हो हमने, ये डेल्टा U इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता व्हाट इज द पाथ you are taking to achieve initial state and final state। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने सिस्टम की फाइनल स्टेट इनिशियल से कैसे अचीव करी है, क्या रास्ता अपनाया है, इसका डेल्टा U से इसका लेना देना डेल्टा U से नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा T। वी कैन राइट इट एनीवेयर एज पर अवर रिक्वायरमेंट, जहां भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं लिखूंगा। आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, पॉलीट्रॉपिक, कैसा भी प्रोसेस हो डेल्टा U को मैं एनी टाइम NCV डेल्टा T से रिप्लेस कर सकता हूं एज पर माय रिक्वायरमेंट। मतलब डेल्टा U के देखिए दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिख लिए, NFR डेल्टा T बाय 2, NCV डेल्टा T बाय 2, और इसको स्टार मार के लिख लेना। बार बार बोल रहा हूं, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस, वी कैन राइट इट एनीवेयर, any of the process। Why? Because it only going to depend on the delta T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली इक्वल ही है, दैट मींस मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। दैट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से NCV डेल्टा T will be equals to NFR डेल्टा T by 2, N से N कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। दैट मींस CV का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक और आ गया, FR by 2 where F is the degree of freedom। That means अब हम इस स्टेज तक आ चुके हैं कि अगर मुझे सिर्फ इतना पता हो what is the nature of the gas, इस कंटेनर में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, SO2 है, CO2 है, क्या है, मैं उसका तुरंत CV बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नेचर देखते ही मैं F बता देता हूं। अगर हीलियम है तो F कितना होगा 3, ओनली ट्रांसलेशनल। CV कितना होगा 3R by 2। अगर ऑक्सीजन है डायटोमिक है तो F कितना होगा 3 + 2 which is 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, तो CV कितना होगा 5R by 2। अगर पॉलीएटॉमिक है गैस तो F कितना होगा 3 + 3 which is 6, तो 6R by 2 which is 3R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? मतलब हमने अब CV निकाल लिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब ऐसे ही यार CP से क्या दुश्मनी है आपकी, CP भी निकाल लो, निकाल लेंगे यार। अच्छा भाई, उसके लिए हमें CP और CV में एक रिलेशन चाहिए होता है। अब हम प्रूफ करेंगे CP और CV में एक रिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो कैसे कर सकते हैं देखो भाई। अच्छा सुनो, दोबारा इसको मैं यूज करता हूं, ये यहां तक ऐसे, दोबारा इस इक्वेशन को मैं यूज करता हूं। लेट्स से डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेट्स से इस बार हम लेते हैं लेट्स से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस।
कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक, मतलब जब आप इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जा रहे हो तो प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस इज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो यहीं पर ही प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब है मैंने इसको फ्री कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों तो डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे हम? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे बच्चों? सिंपली एनसीपी डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक है यार। मान लो n नंबर ऑफ मोल्स है और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? एनसीपी डेल्टा टी। व्हाई यू आर यूजिंग सीपी फॉर डेल्टा क्यू? अरे लिखा नहीं है क्या प्रेशर कांस्टेंट? दिख रहा है ये तो हमें। अच्छा भाई, ये भी हमें पता चल गया। व्हाट अबाउट डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू? डेल्टा डब्ल्यू पे अगर आप बहुत फोकस करोगे तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना बच्चों, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब कि वर्क डन बाय गैस सिंपली क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, सो ये डेल्टा वी। और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? लेट्स से ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल, लेट्स से ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? वी, लिमिट्स पुट करोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, लिमिट्स पुट करोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली पी डेल्टा वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। वर्क डन बाय गैस कितना आ गया? पी डेल्टा वी, लेकिन किसके लिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन से बाहर निकाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर थोड़ी निकालेंगे, फिर तो वर्क डन अलग आएगा। अच्छा भाई, अब ये सब वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देते हैं। डेल्टा क्यू की जगह क्या आ गया बच्चों? एनसीपी डेल्टा टी। और डेल्टा यू को तो मैं एनी टाइम क्या लिख सकता हूं? कहां गया रिलेशन? ये रहा हमारा रिलेशन। डेल्टा यू को किसी भी प्रोसेस के लिए क्या लिख सकता हूं बच्चों? एनसीवी डेल्टा टी प्लस वीपी इंटू डेल्टा वी। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब देखो भाई, ये सब सबके सब है तो आइडियल गैस ही ना बच्चों, सबके सब है आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है तो ये रिलेशन फॉलो कर ही रहे होंगे बच्चों, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो इस इक्वेशन में, इस प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन में पी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल सिर्फ वी और टी ही है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने लग जाऊं तो सिर्फ v और t का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि p और nr तो कांस्टेंट है। क्लियर है? दैट मींस आई कैन राइट p इंटू डेल्टा वी बराबर nr डेल्टा t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने कैसे लिख दिया? या फिर ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, इनिशियल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? p v इनिशियल nr t इनिशियल। फाइनल के लिए लिखूंगा तो P V फाइनल NR T फाइनल। दोनों को उठा करके माइनस कर दो तो P कांस्टेंट, P बाहर आ गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल, P ब्रैकेट में V फाइनल माइनस V इनिशियल बराबर NR ब्रैकेट में TF माइनस TI। वो क्या होगा? डेल्टा T, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा V। तो यही इक्वेशन आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस इक्वेशन को उठा करके बच्चों यहाँ पर पटक दो तो क्या आ जाएगा? ये देखो, NCP डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। देखो n से n कैंसिल आउट, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट, तो देखो बच्चों क्या आ गया? CP बराबर CV प्लस R, दैट मीन्स CP माइनस CV बराबर R। और इसी को बोलते हैं बच्चों मेयर्स फॉर्मूला या फिर मेयर्स रिलेशन, एंड दैट्स द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। और यही चीज बच्चों देखो बता रही है कि CP इज ग्रेटर देन CV, और ये चीज तो हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये रिलेशन आपको क्लियर है? ये रिलेशन, ये सारे रिलेशन आपको ध्यान होने चाहिए। इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और वो क्या आया है? CP माइनस CV बराबर R। और देखो यहाँ से CV एक आया है FR/2। अभी मैं CP भी निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ F। और देखो डेल्टा यू NCV डेल्टा T, ये प्रूफ हमने आइसोकोरिक के लिए किया है, बट यू कैन राइट इट एनी टाइम इन एनी प्रोसेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमने ये सब ड्राइव कर लिया है कि डेल्टा यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहीं से ही आया CV डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, और CP और CV में भी एक रिलेशन आ गया। अब देखो CP को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में इजीली लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू,
वो क्या आ जाएगा, Cp बराबर R प्लस CV, दैट मीन्स R प्लस FR/2, R यहाँ से कॉमन निकाल लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, R प्लस FR/2, R यहाँ से कॉमन निकाल लो, सो 1 प्लस F/2 इंटू R। तो सिंपली देखिए बच्चों, Cp क्या बन गया, Cp यहाँ से क्या बन गया, 1 प्लस F/2 R। अब देखिए हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि अगर हमें सिर्फ ये पता हो व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस, तो हम CvCp बता सकते हैं। कैसे कैसे पता चला, मान लीजिए हीलियम है, हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों, 3, तो उसके लिए Cv कितना हो जाएगा बच्चों, 3R/2, और Cp कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3R/2 विच इज 5R/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन के लिए F कितना हो जाएगा बच्चों, 5, सो Cv कितना हो जाएगा, 5R/2, क्लियर है एकदम, और Cp कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5/2 विच इज 7R/2, क्लियर है एकदम। और अगर मान लीजिए कोई पॉलीएटॉमिक गैस है तो उसके लिए F कितना हो जाएगा बच्चों, 6, 3 प्लस 3 6, तो उसके लिए Cv कितना हो जाएगा बच्चों, 6R/2 विच इज 3R, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 विच इज 4R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियर है एकदम कंसेप्ट। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक अप्रोच अपनी लगा चुके हैं, और इससे देखिए प्रॉब्लम्स कितनी इजीली सॉल्व हो सकती हैं। लेट्स से मैं कहूँ आपसे कि यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूँ कि मैं कहूँ कि यार यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पर लेट्स से मैं कहूँ आपसे, देखिए कितनी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2, और नेचर ऑफ गैस क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन है, तो हमें पता चल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ये कोई बताएगा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और अगर मान लो मैं कहूँ आपसे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 100 केल्विन, डेल्टा टी इज 100 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस भी बोलता तो एक ही बात है, क्योंकि डेल्टा टी जब गिवन हो तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस एक ही बात होती है, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा भाई वर्क डन निकालना है, तो देखिए सोचने में तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया प्रॉब्लम, लेकिन ये बहुत इजी प्रॉब्लम है बच्चों। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ये हमें निकालना है, और ये बच्चों हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन गैस है, और F कितना है बच्चों, 5, N कितना है, 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो Cp पता चल जाएगा हमें, और Cv भी पता चल जाएगा हमें, क्लियर है एकदम। Cp पता चल गया हमें, और Cv भी पता चल गया, और हमने ये बोल दिया लेट्स से प्रोसेस कौन सा है, लेट्स से प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस है, क्लियर है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा Cp क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 प्लस 5/2 दैट मीन्स 7R/2, और Cv कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 5R/2, क्लियर है एकदम। अब जस्ट वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पर, NCp डेल्टा टी बराबर NCV डेल्टा टी प्लस वर्क डन बाय द गैस। जस्ट पुट द वैल्यू, 2 इंटू Cp कितना है बच्चों, 7R/2 इंटू 100 बराबर 2 इंटू 5R/2 इंटू 100 प्लस वर्क डन बाय गैस। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा बच्चों, 200R। देखिए कितना इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्लियर है एकदम। सो इस तरीके की अप्रोच हमें आनी चाहिए, पहले ये सब रिलेशन हमें पता होने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई बच्चों एक और पैरामीटर हमें समझना होगा, वो होता है बच्चों गामा। क्या? गामा। ये यूज होगा बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में। किसमें यूज होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में, जहां पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। गामा क्या है बच्चों? ये कोई नेचर ने नहीं दिया, हम लोगों ने चीज डिफाइन करी है ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एक चीज बार बार आ रही थी बच्चों, Cp by Cv। तो सबने सोचा यार कि Cp भी एक कांस्टेंट ही है फॉर अ पर्टिकुलर गैस, और Cv भी एक कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर गैस,
तो इसको बार बार ना लिखने की बजाय कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो इन्होंने एक कांस्टेंट बोल दिया गामा, जिसका नाम है एडियाबैटिक कांस्टेंट। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गामा क्या बताया मैंने, इट इज एन एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये कहाँ यूज होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, गामा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सारे रिलेशंस को बच्चों देखो गामा से कोरिलेट करते हैं। लेट्स से कोई पूछ ले व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ, तो सिंपल है यार, जस्ट वैल्यू पुट करो यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करो बच्चों। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Cp की वैल्यू क्या है बच्चों, Cp की वैल्यू 1 प्लस एफ बाय 2r, और ये क्या है f बाय 2r, r से r कैंसिल, तो देखो f बाय 2 को डिवाइड कर दो, 1 अपॉन में f बाय 2 प्लस f बाय 2 अपॉन में f बाय 2, तो क्या हो गया ये बच्चों 1 प्लस 2 बाय f। तो देखिए व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा बराबर 1 प्लस 2 बाय f। दैट मीन्स अब अगर हमें नेचर ऑफ गैस मालूम हो तो मैं उसका गामा भी बता सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन द सेम मैनर बच्चों हम Cp Cv के साथ भी गामा को कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो गामा बराबर Cp बाय Cv, तो Cp को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, गामा इंटू Cv, और आपको मालूम है Cp माइनस Cv बराबर R, तो जस्ट पुट द वैल्यू, Cp क्या आ गया, गामा Cv माइनस Cv बराबर R, तो Cv यहां से क्या आ गया बच्चों, R अपॉन गामा माइनस 1। ये सब रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। और Cp क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ Cv, दैट मीन्स Cp क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली Cp क्या हो जाएगा, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हो पा रहा है? ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं? तो अगर बच्चों, अगर मैं अब देखो यहाँ पर एक हल्की सी टेबल बनाऊं तो आप समझ में आ रहा होगा आपको बहुत इजीली। मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, लेट्स से नेचर ऑफ गैस, लेट्स से हम लिखेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? आपको बस नेचर ऑफ गैस पता होना चाहिए, आपको कुछ भी मालूम चल सकता है उसका। मान लो मैं यहाँ पर टेबल बना लूं डिग्री ऑफ फ्रीडम की F, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, मोनोटॉमिक के लिए कितना होगा बच्चों 3, डायटॉमिक के लिए कितना होगा बच्चों 3 + 2 विच इज 5, पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होगा बच्चों 3 + 3 विच इज 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्या नाम एग्जांपल पूछ ले तो मोनोटॉमिक का क्या होगा बच्चों हीलियम, डायटॉमिक का ऑक्सीजन, पॉलीएटॉमिक का लेट्स से ज़ीनॉन डाइऑक्साइड, ये आप लिख सकते हो। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो F पता चल गया तो गामा भी पता कर सकते हैं हम बच्चों। गामा क्या होगा बच्चों, देखिए गामा क्या होगा 1 + 2 बाय f, दैट मीन्स 1 + 2 बाय 3, तो कितना होगा बच्चों, मोनोटॉमिक का कितना होगा 1 + 2 बाय 3 विच इज कितना हो जाएगा ये 5 बाय 3। डायटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 पुट करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 बाय 5। पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम 6 पुट करते हैं तो 1 + 2 बाय 6 विच इज 1 + 1 बाय 3 विच इज 4 बाय 3। तो इस तरीके से हम F निकाल सकते हैं, हम गामा निकाल सकते हैं, हम Cv निकाल सकते हैं और हम Cp निकाल सकते हैं। मतलब हमने PhD कर ली। अगर हमें सिर्फ नेचर पता हो गैस का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए Cv Cp के लिए डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। Cv के लिए क्या आएगा यहाँ पर, देखिए बच्चों 3r/2 देन 5r/2 देन कितना आ जाएगा बच्चों 3r। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और Cp के लिए यहां पर वैल्यू पुट कर दो 1 + 3/2 विच इज 5r/2, यहां पर पुट करोगे तो 7r/2 और यहां पर 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? 4r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? देखिए दैट मीन्स कहने का मतलब है अब अगर हमें सिर्फ ये पता हो व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस तो हम उस गैस पर पूरी PhD कर सकते हैं। देखिए पूरी टेबल मैंने बता दी सिर्फ नेचर ऑफ गैस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इसको आप नोट करिए। चलिए बच्चों, सो हमने यहाँ पर सारे रिलेशन अब यहाँ देख लिए हैं, सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट अब हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे को बहुत यूज़फुल होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। CPCV, उनमें रिलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा क्या होता है, गामा CPCV में रिलेशन, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, if you know the nature of gas only you can do the PhD on that gas। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हो, आप गामा बता सकते हो, आप CP बता सकते हो, आप CV बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ नेचर ऑफ गैस मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है कैलकुलेशन के लिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपको कैलकुलेशन के लिए। इतने नंबर ऑफ गैस है, इतना टेम्परेचर राइज करना है, बताओ क्या करें क्या ना करें, और ये सब पता चल जाएगा हमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ते हैं बच्चों कुछ स्पेशल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखो ध्यान से सुनो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था शॉर्ट में, लेकिन अभी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। जब भी हम सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं बच्चों, तो जो हथियार, जो तरीका, जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मतलब इट इज द वे, इट इज द प्रोसेस बाय विच the thermodynamic variables PVT are changing is known as thermodynamic process। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? There are infinite processes, but उन इनफाइनाइट प्रोसेस में से कुछ स्टैंडर्ड एंड नोन प्रोसेस हम यहां पढ़ेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। इस तरीके के प्रोसेस हम यहां कवर करने जा रहे हैं बच्चों। अगर किसी प्रोसेस की आपको डिटेल में स्टडी करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूं आपको उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्लियर है? एक चीज होती है बच्चों इक्वेशन ऑफ दैट प्रोसेस। क्लियर है? अब ये क्या है, हर प्रोसेस की, किसी भी प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानना हो तो उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इन दैट प्रोसेस। मतलब रिलेशन बिटवीन PVT एंड जनरली इट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड V इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन PVT, जिस इक्वेशन से PVT को रिलेटेड होते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ द स्टेट। पहला पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, डेल्टा Q, डेल्टा U और डेल्टा W, ये सब आपको पता होने चाहिए कि उस प्रोसेस में डेल्टा Q कितना आ रहा है, डेल्टा U कितना है, डेल्टा W कितना है, एंड हाउ दे आर कोरिलेटेड। हाउ वी विल कोरिलेटेड? वाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इन तीनों पैरामीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोथर्म या फिर इंडिकेटर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम। अब ये क्या है, ऑल्दो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग से लेक्चर में बनाऊंगा इसका। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है बच्चों? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट प्रोसेस। मतलब कि जो इक्वेशन आई है PVT में, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। मतलब ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, द ग्राफ बिटवीन, मान लो इस तरीके का एक ग्राफ है, P और V का मान लीजिए इस तरीके का एक ग्राफ है, तो द ग्राफ बिटवीन P एंड V इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेटर डायग्राम। ये आपको क्या क्या बताता है? ये आपको पल पल की खबर देता है। ये आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लो मैं यहीं की बात करूं, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये आपको वॉल्यूम बता सकता है, ये आपको प्रेशर बता सकता है। एंड इफ यू नो द प्रेशर, इफ यू नो द वॉल्यूम एंड इफ यू नो द नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर फ्रॉम PV इज इक्वल्स टू nRT। that means indicator diagram will give you the information about the state of the system at any instant। किसी भी इंस्टेंट पर वो आपको PVT की जानकारी दे देगा। P और V की जानकारी यहां से मिल जाएगी, और T की जानकारी कहां से मिल जाएगी? PV is equals to nRT से। इफ यू नो द नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिकेटर डायग्राम इज द लोकस ऑफ
इज द लोकस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। देखिए कितनी स्टेट्स हैं इसमें, इनफाइनाइट। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और इनके बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब किसी भी इंस्टेंट पर ये आपको प्रेशर और वॉल्यूम देता है और नंबर ऑफ मोल से आप टेम्परेचर निकाल लेते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम। हर प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम अलग अलग होता है। तो इंडिकेटर डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम मैं बनाता चलूंगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वर्जन्स भी हम सीखेंगे, मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। पीवी ग्राफ दे रखा है तो उससे वीटी ग्राफ कैसे बनाए, टीवी ग्राफ कैसे बनाए, पीटी ग्राफ कैसे बनाए, उसका एरिया क्या होता है, उससे कैसे हीट इंटरनल एनर्जी वर्क डन कैलकुलेट होता है, सब कुछ सीखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर आपको कोई भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ना है तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी। कौन कौन सी बोली मैंने? इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इंडिकेटर डायग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है वो आपको पता ही है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप किस तरीके से जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कोरिलेट हो रहा है चीजें, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, एकदम क्लियर एकदम। तो सबसे पहला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हेडिंग डालिए आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। दैट मींस जब भी आप सिस्टम की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हो तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट। दैट मींस डेल्टा टी क्या है? जीरो, या फिर डी टी क्या है बच्चों? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, मान लो इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों। ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है बच्चों, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? n नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स। ये इनिशियल स्टेट हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना। और ये कौन सी स्टेट हो गई? फाइनल स्टेट। क्लियर एकदम। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लिख लो। लेट्स से यहाँ पर है पी इनिशियल, वी इनिशियल, और टेम्परेचर को तो टी ही लिखूंगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। यहां पर क्या है बच्चों? P फाइनल, N फाइनल और T। अब ये सब के सब इक्वेशन को तो फॉलो कर ही रहे होंगे ना बच्चों। P इनिशियल, V इनिशियल बराबर PV इज इक्वल टू NRT, दैट मींस NRT। और यहां पर ये क्या होगा बच्चों? P फाइनल, V फाइनल बराबर NRT। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अच्छा भाई, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जब भी आप सिस्टम की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। मतलब डेल्टा टी डी टी क्या होता है बच्चों? जीरो। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हमें जाननी होगी इक्वेशन ऑफ द स्टेट। इक्वेशन ऑफ द स्टेट यहां से साफ साफ आपको दिख रहा होगा बच्चों कि एनआरटी इज कांस्टेंट, देन आई कैन राइट पी इनिशियल वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू P final V final बराबर NRT। that means I can write PV is constant, that means P is inversely proportional to V बच्चों। P is some constant, let's say K, and you know very well that constant is nothing, it is NRT। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब हम सारी चीजें डिटेल में निकालते हैं बच्चों। क्या क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा यू के बारे में बात करो बच्चों। टी क्या है? कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। क्या यू जीरो होगा? यू जीरो नहीं होगा बच्चों। डेल्टा यू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। मतलब जब आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हो बच्चों तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मींस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के। दैट मींस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज जीरो बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये बातें आपको क्लियर हो पा रही हैं बच्चों?
अच्छा भाई, अब देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ये जो वॉल्स होनी चाहिए वो बच्चों कैसी होनी चाहिए? ये वॉल्स, पहली बात तो क्या होनी चाहिए? एकदम कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि अगर इसमें हीट रही, हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग से, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब तुरंत एक्सचेंज होना चाहिए हीट का सिस्टम और सराउंडिंग में। तो पहली बात, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, और प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो, सच दैट इतना धीरे हो प्रोसेस, इतना धीरे धीरे प्रोसेस कि फाइनाइट टाइम मिल जाए कि भाई टेम्परेचर मेंटेन रहे, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर आप हीट दे भी रहे हो तो वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए, और जब वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो इतना धीरे धीरे हो रहा है प्रोसेस कि फाइनाइट टाइम है भाई तेरे पास टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा भाई, डेल्टा यू तो जीरो है। अब जब डेल्टा यू जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लगाएंगे तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया। दैट मीन्स डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ? जितनी भी आप इसको हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी कहां यूटिलाइज हो जाएगी? टू डू वर्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, वर्क ही निकाल लेते हैं। वर्क ही निकाल लेते हैं कि भाई कितना वर्क किया गैस ने टू अचीविंग फाइनल स्टेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। वो कैसे निकालेंगे? आता है हमें, वो आता है हमें dW, वर्क डन बाय गैस क्या होता है बच्चों? वर्क डन बाय गैस P गैस इंटू dV। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम इंटीग्रेशन। सो सिंपली वर्क डन बाय गैस क्या आ गया बच्चों? इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी। अभी लेकिन अब हम यहां सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि देखिए दो वेरिएबल हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डीवी के साथ, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वो वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मींस P इज सम कांस्टेंट अपॉन में V, और वो कांस्टेंट कुछ नहीं है, एनआरटी है, बाद में हम पुट कर सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, सो देखो हम लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, सिंपली dV बाय V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेशर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? सम कांस्टेंट अपॉन में V। अब यहां सिंपल है, अब यहां लिमिट लगा दो, V इनिशियल से V फाइनल। 1 बाय V का इंटीग्रेशन क्या होगा? dV बाय V log V। तो क्या हो गया है बच्चों? सम कांस्टेंट इनटू log V, लिमिट्स इनिशियल से फाइनल। अब क्या होगा बच्चों? K की जगह क्या डाल सकते हैं हम? nRT, कांस्टेंट तो यही था, हमें पता था। सो क्या आ गया बच्चों? nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल, बिकॉज log V फाइनल माइनस log V इनिशियल क्या होगा? V फाइनल बाय V इनिशियल। ये आपको पता होना चाहिए log की प्रॉपर्टी। log M माइनस log N कितना होता है बच्चों? log M बाय N, ये आपको पता होना चाहिए। सो वर्क डन बाय गैस का क्या एक्सप्रेशन आ गया बच्चों? वर्क डन बाय गैस का nRT log V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब अगर इसको प्रेशर की टर्म में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे? यहां से देखो V फाइनल बाय V इनिशियल क्या आ जाएगा? ये V इनिशियल इधर ले जाओ, ये P फाइनल इधर ले आओ। दैट मीन्स V फाइनल बाय V इनिशियल को हम प्रेशर की टर्म में P इनिशियल बाय P फाइनल भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स वर्क डन बाय गैस का एक और एक्सप्रेशन भी आ सकता है, nRT log P इनिशियल बाय P फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही एक्सप्रेशन किसका होगा बच्चों? डेल्टा क्यू का। क्यों यही एक्सप्रेशन होगा? क्योंकि हमें पता है जितनी आप हीट दोगे वो सारी की सारी कहां यूटिलाइज हो जाएगी? टू डू वर्क। क्लियर एकदम? अगर मैं इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाऊं बच्चों, ऑल्दो आपको पहले ही बता रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम बनाते चलेंगे। इसका अगर मैं इंडिकेटर डायग्राम बनाऊं तो सिंपली क्या बनेगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये हो गया लेट्स से इनिशियल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट हो गया। यहाँ से शुरू हुए ये वॉल्यूम करेंगे हम VI, और ये क्या होगा? VF। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये PI, ये PF। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए बच्चों, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है, वो है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट मीन्स डेल्टा क्यू या फिर कहो डी क्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 0. That means walls of the container, walls of the system should be perfectly insulating, perfectly adiabatic walls. किसी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, किसी तरीके का कोई आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस होना चाहिए, उसको टाइम ही ना मिले एक्सचेंज करने का हीट को सिस्टम और सराउंडिंग के साथ। और यू नो वेरी वेल, परफेक्टली आइडियली एडियाबैटिक प्रोसेस तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत एक्सचेंज जो हीट का होता ही होता है, जैसे सडन क्या कह सकते हैं बर्स्टिंग ऑफ टायर, उसको हम अप्रोक्सीमेटली एडियाबैटिक प्रोसेस की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। अब बच्चों वही सब चीजें हमें यहाँ देखनी है। सबसे पहले तो हमें बच्चों वही देखिए, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल, ये P फाइनल, इट शुड बी V फाइनल, इट शुड बी V फाइनल और T फाइनल। नंबर ऑफ मोल्स इज N। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब बच्चों सबसे पहले मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी होगी। यहाँ पर मुझे बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालनी होगी थोड़ी कैलकुलेशन के माध्यम से। पहले प्रोसेस में हमने सिंपली देख लिया PV इज इक्वल्स टू NRT, T इज कॉन्स्टेंट, N और R तो कॉन्स्टेंट होता ही है, तो सिंपली PV इज कॉन्स्टेंट मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट ऐसा अब यहाँ हम देख नहीं सकते, अब हम यहाँ ऐसा नहीं देख सकते। तो जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया था, उससे हम किसी भी प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, किसी भी प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट आप निकाल सकते हो। कैसे? देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चों। देखो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यू नो वेरी वेल, बट डेल्टा क्यू इस प्रोसेस के लिए कितना होगा बच्चों? 0। दैट मीन्स आई कैन राइट बच्चों डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस ऑफ डी यू, डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस ऑफ डी यू। और डेल्टा डब्ल्यू को किसी भी इंस्टेंट पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? पीडीवी। डेल्टा यू को डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं बच्चों में? पीडीवी। और डेल्टा यू को डी यू को क्या लिख सकता हूं बच्चों? देखो देखो, डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं मैं? एनसीवी डेल्टा टी। दैट मीन्स डी यू को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? एनसीवी डी टी। ठीक है बच्चों, यहां पर डाल दो। सो क्या आ जाएगा? माइनस एन सीवी डी टी। क्या आ जाएगा ये? माइनस एन सीवी डी टी। क्लियर है? अब सीवी को क्या लिख सकता हूं बच्चों में? हमें पता ही है सीवी को क्या लिख सकता हूं? आर अपॉन गामा माइनस 1। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो सिंपली क्या आ गया बच्चों? पीडीवी बराबर माइनस एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी। क्लियर है? अब देखो, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि ये माइनस साइन हट जाए, सिंपली कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो। तो सिंपली पीडीवी को क्या लिख दिया बच्चों मैंने? एन आर अपॉन 1 माइनस गामा इंटू डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, एक इक्वेशन हमने बना ली। अच्छा, अब देखो बच्चों, सिंपली चाहे हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ें, चाहे कोई भी प्रोसेस पढ़ें, तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो हो ही रही होगी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चों पीवी कांस्टेंट नहीं है, वी भी कांस्टेंट नहीं है, टी भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो सबका डिफरेंशिएशन मुझे करना होगा। यहां पर तो सिंपली डीटी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। पहले का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए, मान लो पी का करूं तो वी को कांस्टेंट मान लो, वी का करूंगा तो पी को कांस्टेंट मान लो। तो सिंपली कह सकता हूं पी डीवी प्लस वी डी पी बराबर एन आर डी टी। यहां पर मैंने क्या लगाया बच्चों? ये प्रोडक्ट रूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब देखो, बेसिकली P और V में हमें रिलेशन बनाना है ना, P और V में रिलेशन बनाना है ना। तो देखो P और V बनता दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर NRDT आ रहा है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ से रिप्लेस करो। NRDT की वैल्यू यहाँ से निकालो। NRDT क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से सिंपली NRDT क्या आ जाएगा? 1 माइनस गामा PdV। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपली यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा? ये PdV प्लस VdP बराबर, ये क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ?
1 माइनस गामा इंटू पी डीवी। क्लियर एकदम। अब इस पी डीवी को यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा, वी डी पी बराबर 1 माइनस गामा पी डीवी माइनस पी डीवी। पी डीवी कॉमन निकाल लो, सो वी डी पी बराबर 1 माइनस गामा माइनस 1 इंटू पी डीवी। कैंसिल आउट, सो सिंपली क्या बन गया, वी डी पी बराबर माइनस पी माइनस गामा इंटू पी डीवी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब पी को एक तरफ और वी को एक तरफ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ पर ले जा रहा हूं, इसको देखिए मैं यहाँ पर ले जा रहा हूं, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, dp अपॉन में p बराबर माइनस गामा dv अपॉन में v। निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, log p बराबर माइनस गामा log v प्लस सम कांस्टेंट c। इसको आप इधर ले जाइए तो सिंपली क्या बन गया बच्चों, log p प्लस गामा log v बराबर सम कांस्टेंट c। ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा भाई यहां तक हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं यहां लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को मैं यहां लेके जा रहा हूं तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा यहां से। देखिए यहां पर एक log की प्रॉपर्टी लगेगी, n log m, इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n। तो ये गामा पावर में चला जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, log p प्लस log v की पावर गामा इज सम कांस्टेंट। अब अगेन एक प्रॉपर्टी लगेगी log की, वो क्या, log m प्लस log n विल बी इक्वल्स टू बच्चों log mn। तो ये क्या आ जाएगा, log pv गामा इज सम कांस्टेंट, log उधर ले जाओ एंटी लॉग, तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, pv gamma is constant where gamma is what, adiabatic constant which is cp by cv। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए यहां पर बच्चों मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ गई, यहां पर मुझे सारी मैथमेटिक्स करते हुए ये इक्वेशन निकालनी पड़ गई विच इज पीवी गामा इज कांस्टेंट। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस इन केस ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट, पीवी गामा इज कांस्टेंट, गामा इज व्हाट, इट इज सीपी बाय सीवी which is the ratio of specific heat at constant molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume। क्या ये सारे स्टेप आपको क्लियर हैं? ये सारे स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल से यहाँ स्टेप है, यहाँ पर थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी और इंटीग्रेशन यूज हुआ है, बाकी सब कुछ एकदम सिंपल है। ठीक है बच्चों। अब देखो इस इक्वेशन को बच्चों मैं अलग अलग फॉर्मेट में कवर अप भी कर सकता हूं, जैसे पीवी रिलेशन मैंने बोला था कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन पीवी एंड टी। ये पीवी आ गया, मैं पीटी रिलेशन या वीटी रिलेशन भी निकाल सकता हूं। कैसे बच्चों, देखिए अगर मान लो पीवी रिलेशन पता है मुझे, मान लो मुझे वीटी रिलेशन चाहिए, पी एलिमिनेट करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो हो ही होगी ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो बच्चों मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूं यहां से, एनआरटी बाय वी। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए nRT बाय v इंटू वी की पावर गामा इज सम कांस्टेंट। देखिए nr इधर जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, t की जगह t, और ये v गामा अपॉन में v क्या हो जाएगा, v गामा माइनस 1। तो क्या बन गया, tv गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये tv रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे TP रिलेशन चाहिए, मान लीजिए मुझे TP रिलेशन चाहिए, तो यहां से v की वैल्यू निकालो, v क्या आ जाएगा, nRT अपॉन में P, और पुट कर दो यहां पर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, P इंटू nRT अपॉन में P की पावर गामा इज सम कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, P T गामा अपॉन में P गामा इज सम कांस्टेंट, क्योंकि nR कांस्टेंट था, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, P1 माइनस गामा T गामा इज कांस्टेंट। तो 3 इक्वेशन आ गई बच्चों एडियाबैटिक के लिए, लेकिन हमें कौन सी ध्यान रखनी है, पीवी गामा इज कांस्टेंट, क्योंकि इससे ये इजीली हम इस रिलेशन से इजीली हम इन दो रिलेशन पर पहुंच सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल मैथमेटिक्स से पहले हमने क्या निकाला है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्टेट इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर एकदम, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें। चलिए बच्चों अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। सिंपल मैथमेटिक्स है उसकी भी। देखिए
ये हमने देख लिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ गई, पीवी गामा इज सम कांस्टेंट। अगेन भाई फॉलो तो कर ही रहा हो आइडियल गैस इक्वेशन, दैट मींस वी कैन राइट सिंपली, वी कैन राइट पी इनिशियल वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू एन आर टी इनिशियल, और यहां पर लिख सकते हैं पी फाइनल वी फाइनल विल बी इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम लिख सकते हैं लेट्स से पी इनिशियल वी इनिशियल पी इनिशियल वी इनिशियल गामा विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल गामा विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट बिकॉज पी वी गामा इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों वर्क डन की कैलकुलेशन निकालते हैं। वाई? क्योंकि डेल्टा क्यू तो जीरो है ना बच्चों। सो देखिए वर्क डन के लिए सिंपली हम लिखेंगे वही मैथमेटिक्स, वर्क डन बाय गैस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इनटू डीवी। कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन, बट अगेन प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, सो प्रेशर इस बार कैसे वेरी कर रहा है, सम कांस्टेंट अपॉन में वी की पावर गामा। ओके फाइन, तो क्या आ गया बच्चों, ये सिंपली वर्क डन बाय गैस कितना आ गया, सम कांस्टेंट इनटू dv अपॉन में v की पावर गामा और लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। अब ये इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं ना, सम कांस्टेंट v की पावर माइनस गामा dv लिमिट्स v इनिशियल से v फाइनल। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, x की पावर n का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, माइनस गामा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए सिंपली सम कांस्टेंट v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 विच इज 1 माइनस गामा और लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। तो ये क्या हो गया बच्चों, सिंपली k अपॉन में 1 माइनस गामा v फाइनल 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल 1 माइनस गामा। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए इस k को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा k v फाइनल 1 माइनस गामा माइनस k v इनिशियल 1 माइनस गामा। अब देखिए इस k को मैं ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं। तो देखो इस k को मैं यहां पर लिखूंगा ये और यहां पर लिखूंगा ये, क्यों? क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। दैट मीन्स बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए 1 माइनस गामा, इसको लिखूंगा p इनिशियल सॉरी p फाइनल v की पावर v फाइनल की पावर 1 माइनस गामा माइनस p इनिशियल v इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा। तो ये थोड़ा सा देखिए अच्छा हुआ, ये थोड़ा मॉडिफाई हुआ, ये आ गया 1 माइनस गामा, ये बन जाएगा बच्चों p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल। अब देखिए ये भी ऑल्दो ये आ गया वर्क डन, लेकिन और मॉडिफाई करना होगा बच्चों। सो p इनिशियल v इनिशियल को क्या लिख सकता हूं, nr t इनिशियल और nr t फाइनल। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस गामा nr t फाइनल माइनस nr t इनिशियल। nr कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। सो सिंपली यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई वर्क डन बाय गैस, हमने देखा वर्क डन बाय गैस सिंपली कितना आ गया बच्चों, देखिए nr 1 माइनस गामा t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब देखो मान लो मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं और यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा। यहां से क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ताकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहे। सो सिंपली मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय गैस इज nr गामा माइनस 1 t इनिशियल माइनस t फाइनल। सो दैट्स द expression of work done by gas in case of what, adiabatic process। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनो, ये वर्क डन का बच्चों ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब ये वर्क डन का पॉजिटिव और नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करता है, इस पर। अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, T initial is greater than T final, that means temperature of the system is decreasing. If work done is positive, that means temperature is decreasing. It simply implies delta U is decreasing, that means negative. And if it is negative, work done is negative, that means simply implies T initial is less than T final,
that means the temperature of the system is increasing. It simply implies delta U is increasing, that means it is positive. और बिल्कुल ठीक बात है यार, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा Q 0 है, that means डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये तो 0 है, that means डेल्टा W डेल्टा U बराबर माइनस ऑफ डेल्टा W. If it is positive, delta U is negative. If it is negative, delta U is positive. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सब कुछ यहां से हम निकाल सकते हैं, each and everything. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाना हो तो सिंपली वो भी आइसोथर्मल की तरह ही बनेगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा स्टीपर होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है, P V की पावर गामा इज कांस्टेंट, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, और गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यू नो वेरी वेल. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको ये दोनों प्रोसेस एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं? ठीक है भाई, अब इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं. आज हमने दोनों प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ लिए, और भी बहुत बातें हमने कर ली हैं बारीकी से. नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बहुत इजीली हो जाएंगे अब वो बचे हुए और प्रोसेसेस, जैसे कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रॉपिक, साइक्लिक, ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे. क्लियर है? थैंक यू फॉर नाउ.